हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। यशाया नबी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी करते हुए लिखते हैं और वो लिखते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और वो लिखते हैं, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। और संत पौलुस लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में, और वो लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान भी किया और उन्हें वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि वे जो स्वर्ग में और वे जो पृथ्वी पर और वे जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा में हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है, इस बात को अंगीकार करने की आवश्यकता है कि इस दुनिया में यदि कोई प्रभु है, कोई सच्चा है, कोई जीवता ईश्वर है, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। आइए प्रभु यीशु मसीह की आराधना में, जबकि हम सब मिलकर आज क्रिसमस अर्थात बड़े दिन का पर्व मना रहे हैं, इस लोकप्रिय गीत को गाएं, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। देखन गड़रिए चले रात में, देखन गड़रिए चले रात में, दूतों से सुन के, दूतों से सुन के, दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है।
नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 115th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्रिसमस पर्व की आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ तथा आप सभी को बड़ा दिन मुबारक कहती हूँ। बड़ा दिन मुबारक हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज विश्व के कोने कोने में लोग बड़े दिन का पर्व मना रहे हैं। जब भी यह पर्व आता है तब हम सभी को अत्यंत आनंद, उमंग और उल्लास से भर देता है और ऐसा होना भी चाहिए। बड़ा दिन वास्तव में बड़ा दिन है या महान और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन जगत के उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों के स्वामी, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता का जन्मदिन है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी इस फैक्ट से सहमत होंगे कि अब संपूर्ण विश्व में क्रिसमस पर्व का व्यवसायीकरण हो गया है। अधिकांश मसीही लोग बड़े दिन के पर्व पर आत्मिक बातों की अपेक्षा भौतिक या सांसारिक वस्तुओं और चाल चलन पर अधिक आश्रित हो गए हैं। जब तक क्रिसमस पर्व में मौज मस्ती, मनोरंजन, धूम धड़ाका, पिकनिक शिकनिक, खरीदारी और सजना संवरना नहीं हो, लोगों को मजा नहीं आता है। यह क्रिसमस का उजला पक्ष है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। परंतु आज हमारे पास्टर साहब क्रिसमस के दूसरे पक्ष के विषय में बतलाएंगे, जो अभाव, उपेक्षा, भेदभाव, पीड़ा, आंसू और निराशा से भरा पड़ा था और ऐसी ही दशा में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आइए हम सब गडरियों और ज्योतिषियों के साथ प्रभु यीशु का दर्शन इस गीत को गाकर करें, जिसके बोल है, चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। अंबर में देखो चमका था पूरब दिशा में एक तारा, नव संदेश दिया दूतों ने, जन्मा यीशु प्यारा। अंबर में देखो चमका था पूरब दिशा में एक तारा, नव संदेश दिया दूतों ने, जन्मा यीशु प्यारा।
चरवाहों ने प्रभु के आगे अपना शीश नवाया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया, मानव रूप को उन्होंने देह धारण के द्वारा हमारे बीच में वो आए। परमेश्वर स्वयं मानव बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, अवतार नहीं लिया। इसकी व्याख्या हम संदेश में देखेंगे। मानव रूप को धारण करके मरियम से जन्म लिया उसने। हर पापी के पाप मिटाने स्वर्गीय सुख त्यागा उसने। मानव रूप को धारण करके मरियम से जन्म लिया उसने। हर पापी के पाप मिटाने स्वर्गीय सुख त्यागा उसने। सोना मूल्यवान प्रभु को आकर भेंट चढ़ाया है। चलो प्रभु के दर्शन को, यीशु जग में आया है। आ आ आ इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 118 पद 14 से लेकर 25 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 118 पद 14 से 25। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 118 पद 14 से पद 25 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 118 पद 14 से 25 तक। परमेश्वर मेरा बल की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उससे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे।
यह बैतलहम के गौशाले में जन्म लेने वाले प्रभु यीशु मसीह का सत्य और जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारे पास्टर इंचार्ज प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर 5वां दीप प्रज्वलित करेंगे। उन्हें अब अवसर है। जैसा आप देख रहे हैं, ये 5वां दीप जो है वो शेष 4 दीप के मध्य में है, और ये 4 दीप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के स्मरण में हमने प्रज्वलित किए थे। इसके साथ ही साथ ये 4 दीप कलीसिया के बारे में बताते हैं, और कलीसिया के मध्य में प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्होंने अपना बलिदान किया हम सबको उद्धार देने के लिए, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा क्षमा से प्राप्त होती है। तो मध्य में प्रभु यीशु मसीह हैं, कलीसिया के मध्य में प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जीवन के केंद्रीय भाग में भी प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए। मैं इस दीप को प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा में प्रज्वलित करता हूं। हम सब कहें आमीन। आमीन। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 115वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आप सभी को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। जोर से कहिए, आपको भी बड़ा दिन मुबारक हो। आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया की आराधनाएं इस प्रकार से होंगी। कल रविवार है 26 दिसंबर, और रविवारी आराधना प्रातः 11 बजे हम उसे प्रारंभ करेंगे। आज पुनः विलंब हुआ क्योंकि ठीक समय पर जो एडॉप्टर था कीबोर्ड का, वो काम नहीं कर रहा था, और उसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हुई। और वे सभी लोग जो ऑनलाइन दर्शक है अपने अपने मोबाइल के समक्ष होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, टेलीविज़न के सामने होंगे, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा होगा आज के दिन। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। तो कल रविवार 26 दिसंबर रविवारी आराधना प्रातः 11 बजे हम संपन्न करेंगे। 31 दिसंबर जो हमारे वर्ष 2021 का अंतिम दिन है, और इसी के साथ साथ 2022 का प्रारंभ भी होता है। 31 दिसंबर की समाप्ति के पश्चात हम एक आराधना करेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे वर्ष 2021 के लिए, विशेषकर इसलिए भी कि परमेश्वर ने हमें कोविड की बड़ी परेशानी से और विपत्ति से हमें बचाया है। यद्यपि हमने अपने प्रियजनों को, बहुत से प्रियजनों को खो भी दिया है, पर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ नए वर्ष के लिए हम परमेश्वर से साहस मांगेंगे, हम परमेश्वर से हियाव मांगेंगे। परमेश्वर हमें साहस दें कि हम नए वर्ष में आने वाली चुनौतियों का सामना परमेश्वर के वचन के अनुरूप कर सकें।
तो 31 दिसंबर को रात्रि 11 बजे वॉच नाइट सर्विस होगी, ये 1 घंटे की होगी। और आप सभी से निवेदन है कि आप कलीसिया में आएं और साथ ही साथ हमारे साथ आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं फेसबुक पर रात्रि 11 बजे 31 दिसंबर को। 1 जनवरी 2022 को प्रातः 11:30 बजे नववर्ष की आराधना होगी और इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस आराधना में शामिल हों। प्रातः 11:30 बजे हम ऑफलाइन भी करेंगे और ऑनलाइन भी ये आराधना हमारी होगी। 2 जनवरी को पुनः रविवार है और प्रातः 11 बजे रविवारी आराधना में हम सब शामिल होंगे। वर्ष का ये पहला रविवार होगा और उसी प्रकार कल का जो रविवार है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2021 का ये अंतिम रविवार होगा और ये आराधना फिर एक इतिहास में बदल जाएगी। तो कृपया इन आराधनाओं में अवश्य शामिल हों। कलीसिया आ सकते हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आप इस सक्षम नहीं है कलीसिया आने में तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। वर्ष 2022 का कैलेंडर हम निःशुल्क आप सभी को देना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जो दूर हैं, बिलासपुर से बाहर रहते हैं, आप अपना एड्रेस इसी समय फेसबुक पर लिख सकते हैं। हम आपको निःशुल्क भेज देंगे। आपका एड्रेस पूरा होना चाहिए ताकि आपको वो पोस्ट मिल सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। डॉक्टर R.K. जितपुरे और उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस शकुंतला जितपुरे इन दिनों अस्वस्थ हैं। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर डॉक्टर मिसेस शकुंतला जितपुरे के लिए जो इन समय गंभीर रूप से बीमार हैं। परमेश्वर पिता इन्हें स्पर्श करे, प्रभु यीशु मसीह के चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्राप्त हो ताकि वो चंगाई को प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। डॉक्टर मिसेस शकुंतला जितपुरे ने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन करके कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाए और मैंने उनके लिए प्रार्थना भी किया और सतत हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। ये हमारे सहयोगी हैं नवजीवन सेवा समिति के और हमें बड़ा प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे इन दोनों को। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अनीशा मसीह के लिए। कल रात्रि उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और इसके कारण आज वो परिवार कलीसिया में हमारे साथ नहीं हैं। हम उनकी चंगाई के लिए भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय हमारे पास। हमें बीते दिनों अपने आयोजनों को सफल बनाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी ऑफरिंग्स दी है, अपने धन्यवाद की भेंटें अर्पित की है। परमेश्वर पिता से हम इन सभी के लिए आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर M.A. बैक को, जिन्होंने परमेश्वर पिता से प्रतिज्ञा की थी अपने नाती के लिए कि उनका एडमिशन हो जाएगा इटली में, उनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी और उनका कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो वो उन लोगों के लिए जो कि झुग्गी बस्ती में रहते हैं उनके भोजन का वो प्रबंध करेंगे और उनके भोजन का प्रबंध उनके द्वारा दी गई भेंट राशि के द्वारा हम सब कर सकेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इसी प्रकार अपने अन्य सहयोगियों के लिए। श्रीमती शमा बर्नार्ड को धन्यवाद देते हैं, श्रीमती उर्मिला कॉलविन को धन्यवाद देते हैं। हम अपनी बहन शांति लाल को धन्यवाद देते हैं। मिस्टर मिसेस अमित और संगीता जेम्स को धन्यवाद देते हैं। मिस्टर मिसेस प्रणय और प्रीटा रॉय को धन्यवाद देते हैं। मिसेस मंजू रॉय को, मिस्टर प्रखर रॉय को, मिस्टर शरद और उनकी पत्नी नीलिमा पापुला को, मिस्टर शैलेंद्र और मिसेस नीलू सालोमन को हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस यूनिस सागर को हम धन्यवाद देते हैं। मिस्टर मिसेस सुभाष और अंबिका मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। मिस्टर मिसेस सुनील और अमृता छेवांग को हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस नीलू दास जो कि दुर्ग में रहती हैं, हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस उर्मिला दास जो भोपाल में रहती हैं, हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस कैमोलिना डी देवेंद्र लाल को
हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर मिसेस सुरेश और किरण हंटर को। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस मैरीना लाल को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर मिसेस संजय नीतिका कुरियन को। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर भगवान दास को। धन्यवाद देते हैं मिस्टर नीलेश मसीह को। धन्यवाद देते हैं मिसेस मधु मसीह को। धन्यवाद देते हैं मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन, मिसेस रानी थॉमसन, मिस्टर मिसेस राजकमल और उनकी पत्नी विनीता थॉमस को। और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर एन.के. जेम्स को और उनके समूचे परिवार को। और इन सभी के साथ रेवरेंड राजेश मसीह और उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं, जिनके आर्थिक सहयोग से हमने जो आयोजन था हमारा 18 दिसंबर का झुग्गी बस्ती में एक बड़ा आयोजन हमने किया था, जिसके विषय में मैं आपको सूचित कर ही चुका हूं। मैं आप सभी को अपनी ओर से और कलीसिया की ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषों से परिपूर्ण किए करें। और साथ ही जो राशि आपने दी है, हम आने वाले वर्ष में भी अनेक योजना ऐसे जरूरतमंदों के लिए लाने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रचार का जो प्रबंध हम करते हैं ग्रामीण कलीसियाओं के द्वारा, वहाँ के पास्टर्स को भी हम आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकें आपकी इन भेंटों के द्वारा। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम आपके समीप हैं। धन्यवाद देते हैं पिता उन सारी आशीषों के लिए, उन नियामतों के लिए जिससे आपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें प्रदान की हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो या आत्मिक रूप से। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। और वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मानव बने मानव को बचाने के लिए, जो मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आए, जो मेरे साथ अन्य लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए उद्धारकर्ता बनकर। और पिता, हम उनकी महिमा करते हैं आज के दिन, जबकि उनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं। और हम प्रमाणित करते हैं पिता कि वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए आज से 2000 वर्ष पूर्व, और उन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित किया, हमें एक नया मनुष्य बनाया, एक नई सोच, नया दृष्टिकोण उन्होंने हमें प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारे उद्धार का प्रबंध उन्होंने किया है। और भजनकार लिखते हैं कि ये जो कुछ किया परमेश्वर ने, वो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार किया, वो उद्धार ठहर गया है और एक द्वार खोल दिया कि हम आप तक पहुंच सकें, आपसे संबंध स्थापित कर सकें। और इसलिए पिता, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महानता के लिए, उनके द्वारा दिए गए उद्धार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जब हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं, तो वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ हम उनकी आराधना करें और आनंद के साथ उनके जन्म दिवस को मनाएं कलीसिया में। और उस पैगाम को जिसे स्वर्गदूतों ने गडरियों को दिया, हम दुनिया को बता सकें। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं।
अब समय होगा अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने का। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह के उनके मोबाइल नंबर 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अपने भेंटों को अर्पित करते समय हम सब एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाए हैं दान। पूरब देश से 3 ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने, क्योंकि उन्होंने आकाश में एक दैदीप्यमान सितारे को देखा, एक उज्जवल सितारे को देखा। बड़ा अद्भुत सितारा था जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ओर इशारा कर रहा था। 2 वर्षों की कठिन यात्रा इन्होंने की और ये खाली हाथ प्रभु के पास नहीं आए, अपनी अपनी भेंटें लेकर के आए, और वो भेंटें बड़ी बहुमूल्य भेंटें थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अर्पित किया। और आज हमारे लिए अवसर है कि हम भी अपने हृदय रूपी भेंट को प्रभु को अर्पित करें। परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे आर्थिक भेंटों के अपेक्षा। तो आइए हम अपनी भेंटों को भी और उसके साथ अपने हृदय को भी प्रभु को समर्पित करें। हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पार हम जाते, पर्वत और रेगिस्तान। सुंदर तारा चमकता, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक खोए नूर का द्वार। स्वास्थ्य त्राता संताप, मृत्यु दंड भोगने विलाप। शोकित दुखित हुआ मृतक, कब्र पर लगी है छाप। सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता, जब तक खोवे नूर का द्वार। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना मिस्टर क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम आदर, भक्ति और दीनता के साथ प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्रेमी पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम से अर्पित किया है कि आपके नाम के वचन के प्रचार के, सुसमाचार के प्रचार के काम में ये उपयोग में लाई जाने वाली हो सके, दीन दुखियों की सेवा इसके द्वारा होने वाली हो सके। प्रेम पिता, जैसा कि आपका आदेश है, जब आप इस पृथ्वी से स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, आपने कहा था कि मेरे नाम के वचन के प्रचार करो, सुसमाचार को फैलाओ। और उसी काम में प्रेम पिता हमारी ये कलीसिया लगी हुई है। जिन लोगों ने अपनी
भेंटों को आपके नाम के द्वारा अर्पित किया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन लोगों ने अपने घर में धन्यवादी भेंटों को एकत्रित किया है प्रेम पिता, आप उनको नाम बनाम आशीष दे रहे हैं और उन्होंने धन्यवाद के रूप में इन भेंटों को चढ़ाया है प्रेम पिता। होने दीजिए कि वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती मांगता हूँ प्रेम पिता, आज के इस विशेष दिन हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप हमारी इन भौतिक भेंटों से प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी दिया है वो आप ही के दिए हुए में से एक अंश हमने आपको दिया है। परंतु जिस बात से आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो ये प्रेम पिता कि हम अपने हृदय की भेंटों को आपको अर्पित करने पाएँ। आज हम अपने हृदय की भेंटों को आपको अर्पित करें प्रेम पिता, ताकि आप हमारे हृदय रूपी चरणी में जन्म लें और हमारे जीवन को अनंत जीवन की ओर अग्रसर करने वाले हो सके। हर एक बातों में आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आपसे आशीष और अनुग्रह की कामना करते हुए इस विनती को आपके चरणों पर अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 9 पद 6 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से फिलिपियो अध्याय 2 पद 5 से लेकर 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस रानी थॉमसन करेंगी। पहला पाठ यशाया 9 पद 6 से 7। आप सबों को बड़े दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पढ़ लूंगी यशाया 9 पद 6 से 7 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसकी दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ नए नियम से फिलिपियो अध्याय 2 पद 5 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस रानी थॉमसन करेंगी। आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। आपको भी। जय मसीह। वचन से पढ़ लूँगी फिलिप्पी 2 5 से 11 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर का जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 1 से 7 एवं मत्ती अध्याय 2 पद 13 से 16, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। पहला पाठ लूका अध्याय 2 पद 1 से 7 एवं मत्ती अध्याय 2 पद 13 से लेकर 16 तक।
वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। यहां इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। इसी के साथ साथ हम मत्ती रचित सुसमाचार से एक और स्थल पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी पद संख्या 13 से लेकर पद संख्या 16 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 13 से लेकर पद संख्या 16 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है, पूरा हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन से क्रिसमस पर्व पर संदेश को सुन लेंगे। संदेश का विषय है, हमें धनवान बनाने के लिए प्रभु यीशु ने कंगाल बनकर जन्म लिया। लॉर्ड जीसस वॉज बॉर्न इन पॉवर्टी टू मेक अस रिच। परंतु इसके पूर्व कि हम वचन पर मनन करें, आइए हम सब मिलकर जोश और उमंग के साथ बड़े दिन का गीत गाएं। गीत के बोल हैं, पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। आप लोगों के पास जो फोल्डर है, उस फोल्डर पेज नंबर 22, गीत 40।
यदि हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, और हो सकता है ये गीत आपको मालूम ना हो, लेकिन आप हमारे साथ गा सकते हैं इसे। पहले हम इसके प्रथम 2 पदों को गाएंगे और संदेश के बाद अंतिम पद को हम गाएंगे। रब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां। रब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है खुश है सारा जहां। पूरब में चमका, सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चों, सब छोटे बड़े बूढ़े बच्चों, दर्शन उसके कर लो। आया वो देने सबको शिफा, आया वो देने सबको शिफा, करने सब पाप क्षमा। जन्मा है एक राजा, सृष्टि में है कहाँ, देखो उस उद्धार को चल के, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका, अब गम की कोई बात नहीं, अब गम की कोई बात नहीं, है शांति का वो राजा। दूतों ने आकर सबसे कहा, दूतों ने आकर सबसे कहा, चरनी में है वो राजा। मजूसी भी पूरब से आए, सोना मुरलो भान चढ़ाया, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है मसीह, खुश है सारा जहां। पूरब में चमका, एक बार पुनः मैं आप सभी को हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर अपनी ओर से और अपने ऑनलाइन दर्शकों को अपनी कलीसिया की ओर से मुबारकबाद देता हूं, और जो कलीसिया में उपस्थित हैं आप सभी को बड़ा दिन मुबारक हो। पता ही नहीं चला, आज आप खुश हैं कि नहीं? तो जोर से कहिए, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। इस क्रिसमस पर मेरी प्रार्थना है कि हम परंपरावादी क्रिसमस को नहीं मनाकर वास्तविक, सच्चा, सार्थक और मुबारक बड़ा दिन मना सकें, और भविष्य में भी हम मनाएं, और परमेश्वर पिता के प्रत्येक मानव के लिए प्रथम क्रिसमस पर, आज से 2000 वर्ष पहले प्रथम क्रिसमस पर उनके द्वारा प्रदर्शित अवर्णनीय प्रेम को
और उनके अकथनीय अनुग्रह को मैं और आप और गहराई से जान सकें। कहिए जय मसीह की। हम अपने ज्ञान को बैतलहम के गौशाले की चरनी तक स्वर्गदूतों द्वारा गडरियों को दिए गए पैगाम तक, पूर्व दिशा में दिखे एक अनोखे तारे तक, 3 ज्योतिषियों तक और उनके द्वारा दी गई भेंटों तक सीमित ना रखें, परंतु प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम और आगे बढ़ते चले जाएं। एक छोटी बच्ची का उदाहरण देना चाहूँगा। छोटी बच्ची को उसकी माँ कलीसिया में ले आई और जिस कलीसिया में वो जाया करते थे वहाँ पर चरनी का एक दृश्य लगाया गया था और हर वर्ष वो लगाया जाता था। वो माँ हर वर्ष अपनी उस बेटी को लेकर, छोटी बेटी को लेकर जाया करती थी उस दृश्य को दिखाने। तो इस बार जब वो गई तो वो बच्ची कहने लगी कि माँ, हर साल मैं आती हूँ इस गौशाले के दृश्य को देखने के लिए और चरनी में यीशु को देखती हूँ, बालक यीशु को, लेकिन ये बालक यीशु उसी आकार में ही रहते हैं, उसी आकार में ही दिखाई देते हैं। भोलेपन में उसने कह दिया कि यीशु उसी आकार में, यीशु बढ़ते नहीं हैं। उसकी माँ सोचने लगी, अपनी बेटी के उस भोले भालेपन से दिए गए प्रश्न के ऊपर वो विचार करने लगी और उसने सोचा कि वास्तव में हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्रिसमस के बारे में कभी बढ़ता नहीं है। हमने अपने आप को कुछ विशेष चीजों तक सीमित रख दिया है। बालक के रूप में हमने यीशु को देखा है हर क्रिसमस पर, और बालक के रूप में ही हम उन्हें, जैसे अपने घरों में हम चरनी का दृश्य सजाते हैं, वैसे ही पैक करके रख देते हैं। अगले वर्ष फिर से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। हम यीशु के ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाते। संत पौलुस कहते हैं, रोमियो की किताब 11 अध्याय और 33 पद निकालिएगा। वो कहते हैं परमेश्वर के विषय में, और वो कहते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। कितना महान है परमेश्वर का धन, और वो धन हमें बैतलहम के गौशाले की चरनी में दिखाई देता है। ये अद्भुत धन है प्रभु यीशु मसीह जो बालक के रूप में वहां पर हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि, वो चरनी के बालक में परमेश्वर की महान बुद्धि को हम देखते हैं, उनकी अद्भुत योजना को हम देखते हैं। और वो लिखते हैं उनका ज्ञान क्या ही गंभीर है, परमेश्वर का ज्ञान। और वो लिखते हैं कि उसके विचार कैसे अथाह हैं, और यदि विचार अथाह हैं तो मुझे और आपको उन विचारों में जाने की आवश्यकता है। अपने ज्ञान को हम सीमित ना रखें केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कुछ खास बातों पर और खास घटनाओं तक। और वो लिखते हैं कि उनके विचार कैसे अथाह हैं, उनके मार्ग कैसे अगम्य है। अगम्य के लिए जो अंग्रेजी में शब्द आया है वो है अनसर्चेबल। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हमारे ज्ञान के परे है, हमारे मानवीय बुद्धि, हमारे दिमाग के परे है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकें। इन सभी को हम चरनी में लेटे हुए बालक में देखते हैं। और आज का उत्तरवादी का पाठ पढ़ा गया भजन संहिता 118, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की महिमा में ये भजन लिखा गया। और ये भजन संहिता 118 हमारे बाइबल का मध्य में पाया जाने वाला भजन है। हमेशा याद रखिएगा, भजन संहिता 118। इसके पहले जितने अध्याय हैं उसके बाद भी उतने ही अध्याय हैं। ये बाइबल का मध्य अध्याय है, और मध्य अध्याय में ये मध्य पद भी इसमें है। और हमने पढ़ा इसमें
भजनकार लिखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करो, और वो लिखते हैं 19वें पद में, उन्होंने मेरे लिए धर्म के द्वार को खोला है, मैं उनमें प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। 20वां पद, यहोवा का द्वार यही है। जो चरणी का बालक है वो परमेश्वर का द्वार है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। और वो कहते हैं यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार स्थापित हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का ने अपने उद्धार को स्थापित किया अपने बलिदान के द्वारा। और आगे लिखा है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और वास्तव में जो कुछ हुआ आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर के द्वारा हुआ है, और हमारे मानवीय दृष्टि में, हमारी समझ में, हमारे मस्तिष्क में ये बड़ा अद्भुत जान प्रतीत होता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहने की आवश्यकता है, और हम वहीं पर स्थिर ना रहें। जैसा क्रिसमस आज तक हम मनाते आए हैं, हम वही क्रिसमस फिर से रिपीट ना करें, ये मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि क्रिसमस पर्व पर हम बहुत से ऐसे कार्यों को करते हैं जिनका कोई लेना देना परमेश्वर के वचन में नहीं है। क्रिसमस का व्यवसायीकरण हो चुका है। पूरे विश्व में क्रिसमस पर सबसे अधिक बिजनेस होता है, आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं। और क्रिसमस पर जो बाजार हैं ऐसे सज धज जाते हैं कि जैसे कभी उतने खूबसूरती के साथ सजाए नहीं जाते, क्योंकि मैंने बताया कि व्यवसायीकरण हुआ है क्रिसमस का, और लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। और वो इसलिए कि हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, हम भौतिकवादी हो गए हैं, हम धन उन्मुख हो गए हैं। मनुष्य की आय बढ़ गई है और इस आय को वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और इस कारण उपभोक्तावाद आ गया है। और क्रिसमस पर एक मसीही परिवार जितना खर्च करता है उतना अन्य दिनों में कभी वो खर्च करता नहीं। क्रिसमस पर्व अब अधिकांश लोगों के लिए, मैं रिपीट करूंगा, क्रिसमस पर्व अब अधिकांश लोगों के लिए मौज मस्ती, मनोरंजन करने, शॉपिंग करने, घर की साफ सफाई करने, रंग रोगन करने, सजने संवरने, सजावट और अपनी हैसियत के प्रदर्शन का पर्याय बन गया है। क्रिसमस का अर्थ ही यही हो गया है। और ये सब काम हम करते हैं क्रिसमस पर, और हम कहते हैं कि हमारा त्योहार है और वर्ष में एक बार आया है और हम ये सब काम करते हैं। यह सब कुछ करना अधिकांश मसीहियों को अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता था, मन को अच्छा लगता था, और मैं ये सब करता था। हो सकता है आप भी ये सब करते हो। और क्रिसमस और नया साल जब बीत जाता था तो फिर हम अपनी थकान को दूर करते थे, कुछ रिलैक्स करना मैं चाहता था, और फिर मैं पाता था कि मेरा मन तो भर गया, खुशियों से भर गया, लेकिन मेरा हृदय खाली है, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने किया नहीं। और ये सब क्रिसमस का उजला पक्ष है, ये ब्राइट पार्ट है क्रिसमस का, जिसे हम करते हैं, जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं इन दिनों और उलझे रहते हैं इन सब बातों में। आमतौर पर बड़े दिन पर उपदेश भी, क्रिसमस मैसेजेस भी इन्हीं सब विषयों पर दिए जाते हैं, जिसमें जो अध्याय है मैंने आपको बतलाया, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और मत्ती का 1 और 2 अध्याय, इनके ऊपर उपदेश अधिक दिए जाते हैं। परंतु जो मूल भावना होती है उसे हम छोड़ देते हैं,
जिस नाम यीशु के नाम पर मैं और आप ये सब कुछ करते हैं, फर्स्ट क्रिसमस पर क्या यीशु की दशा पर मैंने और आपने कभी चिंतन किया? मैंने और आपने क्या कभी मनन किया है? बहुत बार ये होता नहीं है, क्योंकि इस उजले पक्ष की चकाचौंध में, इसके ग्लैमर में और क्रिसमस के उल्लास में हम इतना खो जाते हैं कि दूसरे पक्ष की तरफ हम कभी विचार नहीं करते। पहले क्रिसमस में क्या क्या घटनाएं घटी, उसके केवल उजले पक्ष को हम देखते हैं। स्वर्गदूतों ने पैगाम सुनाया गडरियों को, बड़ा अच्छा हमें लगता है। स्वर्गदूत हमें फैसिनेट करते हैं, रोमांचित कर देते हैं स्वर्गदूत, उनका आगमन गडरियों के मध्य में, और वो संदेश उन्होंने दिया। और वैसे ही हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ज्योतिषियों के बारे में कि उन्होंने एक सितारा देखा और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए वे आए हैं। 2 वर्ष की यात्रा उन्होंने, कठिन यात्रा उन्होंने की है, और इन्हीं सब बातों में हम खो जाते हैं। लेकिन उस बालक यीशु पर और उनके माता पिता के ऊपर क्या बीती, हम कभी सोचते नहीं हैं। और आज अपने क्रिसमस संदेश में मैं आपको इसी पक्ष के बारे में, इसी पक्ष की व्याख्या करूंगा, और आपको मैं ले जाऊंगा प्रथम क्रिसमस की ओर और उसके बाद के क्रिसमस की ओर, और उस समय के माहौल की ओर, उन तकलीफों और पीड़ाओं की तरफ ले जाऊंगा जिससे होकर के प्रभु यीशु मसीह और उनके माता पिता गुजरे हैं। संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को एक नई दृष्टि से देखा। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वां पद। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वां पद। और इस पद के साथ मैंने जो आज के अध्ययन के लिए बिंदु बनाया है वो यही है, आप पढ़िएगा इसको। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां पद। वो लिखते हैं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। बस हम कितना जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में? इस बड़े दिन पर यह विचार मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। संत पौलुस तो लिख रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम जानते हो कितने वर्षों से हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम कितना जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में। वो चढ़ने का बालक ऐसे ही नहीं आया, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के आया। और अनुग्रह ये है कि हमारी जितनी भी असफलताएं हैं, हमारी जितनी भी नाकामियां हैं, उसे परिवर्तित करने के द्वारा अपने अनुग्रह से हमारे नाकामियों को प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह से परिवर्तित कर दिया। और ये पहला बिंदु है जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। संत यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 16वां पद। और वो लिखते हैं, संत यूहन्ना यहां पर 16वां पद, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता, उनके कार्यों की परिपूर्णता आज के दिन बैतलहम में प्रकट हुई। और ये हम कैसे जानते हैं? 14वें पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे और आपके लिए उस बैतलहम के गौशाले में प्रकट हुआ। और लिखते हैं वो कि ये अनुग्रह पर अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। हम नाकाबिल थे, परमेश्वर के बिल्कुल नाकाबिल थे, परंतु जैसा हमने पढ़ा
भजन संहिता 118वें अध्याय में कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक द्वार खोल दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो द्वार अनुग्रह से खुला है। हम नाकाबिल थे, किसी योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेकर हमारे ऊपर अनुग्रह किया, और सिर्फ अनुग्रह नहीं परंतु लिखते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह। और 17वें पद में संत यूहन्ना लिखते हैं कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था हमें किसी भी रीति से परमेश्वर के पास पहुंचाने में सक्षम नहीं थी इस जमाने के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के बाद के ज़माने के लोगों को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हम सभी को ये अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां पद हम जारी रखेंगे और पढ़ लेंगे। वहाँ पर संत पौलुस क्या लिखते हैं, वो आगे लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धनी होकर कंगाल बन गए। पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, वो लिखते हैं कि हमें धनवान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कंगाल बनकर जन्म लिया। और इस पद ने मुझे भीतर तक छुआ है। मैंने इस शब्द के तरफ गौर किया, कंगाल शब्द की ओर। मैंने चिंतन किया कि प्रभु यीशु मसीह कितने धनवान। कभी हमने सोचा नहीं, बड़ा दिन मनाते मनाते वर्षों हो गए, हमने सोचा नहीं कि ये जो चरनी में बालक आया है वो कितना धनवान है। और मैं पढ़ रहा था, आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं नेट पर इसको, कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हैं, अद्भुत संसार उन्होंने बनाया है। वो आदि से हमारे इस सृष्टि के रचयिता हैं, और उन्होंने प्लैनेट्स बनाए हैं, कई स्टार्स हैं, और ये सब के स्वामी प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ ये पृथ्वी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के हक में, उनके अधिकार में, परंतु सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। और मैं ये पढ़ रहा था कि एक ऐसा प्लेनेट है, उसका नाम है 55 कैंक्री ई, और उस प्लेनेट के बारे में कहा जाता है कि वो रिचेस्ट प्लेनेट है। आप गूगल में देख सकते हैं। और उसका जो वो इसलिए रिचेस्ट है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा धनी कहना चाहिए वो प्लेनेट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें डायमंड्स हैं, वो डायमंड से भरा पड़ा है। शायद आपकी जानकारी में ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, डायमंड से भरा पड़ा है। और एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें पूरे प्लेनेट में स्वर्ण के भंडार हैं, और इसका जो मूल्य दिया गया है वो तो मेरे समझ में ही नहीं आया कि कितना अधिक इनका मूल्य है जो डायमंड्स हैं। और आप कभी देख सकते हैं और अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितने ये रिचेस्ट हैं ये प्लेनेट, और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। ये अधिकार पहले लूसीफर को दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहेजकेल 28 उसके 13वें पद को यदि आपको मिलता है तो पढ़िएगा जल्दी से। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने ये अधिकार लूसीफर को दिया हुआ था, परंतु लूसीफर ने अवज्ञा की परमेश्वर की, और वो इन सारे अधिकारों से वो वंचित कर दिया गया। पढ़िएगा यहेजकेल 28 और उसका 13वां पद। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। ये सब कुछ था लूसीफर के पास, प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की थी और उसके अधिकार में उन्होंने दिया हुआ था, और ये अभी प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति है। वो धनवान होकर संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गए। एक नई दृष्टि से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखा कि वो जो चरनी में बालक आया है
उसने कंगाली के साथ जन्म लिया है। वो कंगाल बन करके हमारे लिए जन्मे हैं। और यहाँ लिखा है धनवान यीशु कंगाल बन गए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वास्तविक चित्रण है। और ये प्रभु यीशु मसीह की महानता को दर्शाता है कि कैसे पूरे जगत का स्वामी चरनी में आ गया कंगाल बनने के लिए। और कंगाल किसे कहते हैं हम? कंगाल वो है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कल के लिए ना दाना हो, ना पानी हो, ना जिसके सिर पर कोई छत हो, ना जेब में पैसा हो, जिसका सब कुछ लुट गया हो या छीन लिया गया हो, वो कंगाल है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए वो कंगाल बन गए। प्रभु यीशु मसीह का यह रूप उनकी महानता को दर्शाता है कि कैसे संपूर्ण सृष्टि का रचयिता और इतने समृद्ध ग्रहों का स्वामी, जहां पर अकूत संपत्ति रखी हुई है, उन्होंने उन सारे अधिकार को छोड़ा और बैतलहम को चुना। और बैतलहम जो कि अपने आप में सबसे छोटा एक नगर, अनजान सा शहर उस देश में, उस मुल्क में, उसे उन्होंने चुना जन्म लेने के लिए। और बैतलहम की सबसे गंदी जगह को उन्होंने चुना कि वहां पर वो जन्म ले सके। ये प्रभु यीशु मसीह की महानता है। लेकिन हम तो सांसारिक रूप से बड़े दिन को मनाते हैं। हम बड़े दिन को इस प्रकार से मनाते हैं जो हमें खुशी दे सकता है लेकिन आनंद नहीं दे सकता। और हम देखते हैं, ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम ऊंचा उठना चाहते हैं, हम नीचे गिरना नहीं चाहते हैं, हम अपनी हैसियत को खोना नहीं चाहते हैं। और यदि किसी के साथ ऐसा हो गया कि आज वो अमीर था, कल वो गरीब हो गया, यदि वो सड़क पर आ गया, तो मानवीय दृष्टिकोण में से ये शर्मनाक और अपमानजनक माना जाता है, बैंकरप्ट होना। और हम कभी भी नहीं चाहते कि हम नीचे की तरफ आएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज के ही दिन बैतलहम में स्वर्गीय सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया और हमारे लिए उन्होंने जन्म लिया। एक कंगाल के समान उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। कभी हमने सोचा कि ये देह धारण प्रभु यीशु मसीह ने किस दशा में किया? कोई भी पसंद नहीं करता कि वो गौशाले में जन्मे, किसी अस्तबल में जन्मे जहाँ पर पशुओं का डेरा हो। संत पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गए, कंगाली की दशा में उन्होंने जन्म लिया। संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा का गुणगान किया। फिलिपियों उसके 2 अध्याय में 5 पद से लेकर के 11वें पद तक आज का एक पाठ पढ़ा गया और इसके द्वारा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा किस तरह से उन्होंने की है। इसे थियोलॉजी की भाषा में क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं और ये गीत के रूप में उन्होंने लिखा है। ऐसा कहा जाता है, कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा बालक यीशु, उन्होंने मानव को बचाने, मानव बनने में 7 कठिन कदम उठाए हैं। इस पूरे विवरण में हम इस बात को देखते हैं। 7 कठिन कदम प्रभु यीशु मसीह को उठाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ खो दिया जो उनके पास था, उनके अधिकार में था। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया कि मैं और आप धनवान बन जाएं। वो गरीब बन गए, वो कंगाल बन गए कि मैं और आप धनवान बन जाएं। और इसलिए वो कहते हैं 5वें पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, फिलिपियों 2:5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6वां पद पढ़िएगा, हम देखेंगे कि वो 7 कदम क्या हैं जिससे
प्रभु यीशु मसीह ने जिन कदमों को लिया और आकाश से वो इस धरती पर आए, आसमान से पृथ्वी की तरफ वो आए हैं और निचाई में गए हैं, और अद्भुत निचाई में जिसके विषय मैं और आप सोच नहीं सकते। भजनकार कहते हैं ये जो कुछ हुआ हमारी दृष्टि में अद्भुत है, हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि हम कभी निचाई में जाना नहीं चाहते, हम उठना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नीचे आए हैं, तो नीचे की तरफ प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला कदम लिया, वो क्या कदम उठाया प्रभु यीशु मसीह ने, पढ़िएगा 6वां पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में थे, वो स्वयं परमेश्वर, लेकिन जब वो मनुष्य बने तो उन्होंने परमेश्वर के अधिकार को, उन एट्रीब्यूट्स को अपने वश में नहीं किया, अपने लाभ में नहीं किया। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, He existed in the form and unchanging essence of God. प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में वो थे, अपरिवर्तनीय स्वरूप। परमेश्वर पिता के जितने भी गुण हैं प्रभु यीशु मसीह में थे। ईश्वरीय गुणों के साथ वो उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य बने हैं, पर वो एक ही समय में परमेश्वर हैं और एक ही समय में मनुष्य हैं। इसीलिए उन्हें सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन कहा गया, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। NIV बाइबल में लिखा है, डिड नॉट कंसीडर इक्वेलिटी विद गॉड समथिंग टू बी यूज्ड टू हिज ओन एडवांटेज। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार परमेश्वर के थे, अपने लाभ के लिए कभी उन्होंने प्रयोग नहीं किया। जितने भी आश्चर्य कर्म उन्होंने किए हैं दूसरों के लाभ के लिए किए हैं, पर कभी भी उन्होंने अपने लाभ के लिए नहीं किया। और ये कितना अद्भुत है कि चुनाव स्वयं परमेश्वर का है। वो बैतलहम का चुनाव परमेश्वर का है, और बैतलहम की सबसे गंदी जगह का चुनाव भी परमेश्वर का है। ये मनुष्य का चुनाव नहीं है, परमेश्वर का चुनाव है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह यदि चाहते तो वो जन्म ले सकते थे राजा महाराजा के यहाँ। परमेश्वर यदि चाहते कि मानव बने तो वहां पर बने, किसी अच्छी हैसियत वाले के घर में जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। 7वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य नहीं, परमेश्वर के पहला हिस्सा पढ़िएगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य किया। शून्य करने का मतलब है अपने आप को खाली किया उन्होंने। अंग्रेजी में देखे लिखा, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। उन्होंने परमेश्वर के अधिकार को छोड़ा है। कभी क्रिसमस में हम इस विषय पर ध्यान नहीं देते कि यीशु मसीह ने क्या क्या छोड़ा मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। इसे थियोलॉजी की भाषा में किनोसिस थ्योरी कहते हैं। अपने अधिकार का त्याग उन्होंने किया, और बहुत बार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। जब क्रूस पर थे तो लोग चुनौती दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, और वो कह रहे थे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो प्रमाणित कर, और क्रूस पर से नीचे उतरा, तब हम विश्वास करेंगे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। परंतु उन्होंने परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। अपने आप को शून्य किया, उन्होंने अपने आप को खाली किया। हम इस क्रिसमस पर अपने घर को भरना चाहते हैं, अपने आप को भरना चाहते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा कि चरणी के बालक ने अपने आप को पूर्ण रीति से खाली किया है, शून्य किया है मेरे और आपके लिए। यहाँ लिखा है कि अपने आप को शून्य कर दिया। Jesus gave up his divine privileges, इंग्लिश बाइबल में आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय अधिकार को छोड़ा है मेरे और आपके लिए। दूसरा कदम
उन्होंने इस धरती की तरफ जो बढ़ाया है वो ये था। तीसरा कदम इसी पद के दूसरे हिस्से में पढ़िएगा। और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम नौकर बने। ये दास तो और भी ज्यादा निचला शब्द है। इंग्लिश बाइबल में आया है बंधुआ मजदूर, बॉन्ड सर्वेंट, बॉन्डेड लेबर, दास, गुलाम। गुलाम का स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने धारण किया है मेरे और आपके लिए। कभी क्रिसमस पर हमने सोचा इस विषय पर कि जब हम खुशियां मना रहे होते हैं, जब मनोरंजन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो कभी सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए गुलाम बने हैं। लिखा है कि दास का स्वरूप उन्होंने धारण किया है। और चौथा कदम पढ़िएगा इसी के अंतिम हिस्से में, 7वें पद में। और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। सब धनवान बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के समस्त गरीबों, निर्धनों और कंगालों की समानता को दर्शाया है। मनुष्य की समानता में हुआ। यदि राजघराने में पैदा होते प्रभु यीशु मसीह, तो यह समझा जाता कि प्रभु यीशु मसीह केवल धनी वर्ग के लिए आए हैं, एरिस्टोक्रेट पीपुल के लिए आए हैं, अभिजात वर्ग के लिए आए हैं, प्रतिष्ठित नागरिकों के लिए आए हैं। गरीब ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए हैं। हम जाते हैं गांव और हम देखते हैं कि किस गरीबी में लोग रहते हैं और बच्चों का जन्म भी कैसे होता है, किस दशा में होता है। हम यहाँ स्लम में जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे झुग्गी बस्ती में बच्चों का प्रसव, माता का प्रसव होता है और बच्चों का जन्म वहाँ पर होता है, किस गंदी परिस्थिति में। और उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। गरीबों, निर्धनों और कंगालों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने समानता की है। मनुष्य की समानता में वो हो गए। और 5वां कदम उन्होंने बढ़ाया है। पढ़िएगा 8वां। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के रूप में। कोई भी स्वर्गीय जन मनुष्य नहीं बनना चाहता। जरूर हम स्वर्गीय बनना चाहते हैं, चाहे जीवन कैसा भी हो। यदि कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई मर जाए, तो हम लिखते हैं स्वर्गीय, चाहे वो स्वर्ग में जाए या ना जाए। हम जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्गीय होना चाहते हैं। परंतु स्वर्गीय जन कोई भी मनुष्य नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? कि मनुष्य पापी है, पाप से भरा हुआ है और इस पापी संसार में कोई आना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आए इस संसार में। यही दिस इज द क्रिसमस स्टोरी। यही बड़े दिन की कथा है, कहानी है, संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मानव बन गए और मनुष्य के रूप में वो प्रकट हुए। और लिखा है कि उन्होंने अपने आप को दीन किया। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने दीन किया है। ये दीनता की अद्भुत कहानी है और सच्ची कहानी है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस चरनी में आकर दीनता को प्रकट किया है। और उसके बाद 6वां कदम जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है वो ये है। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु 6वां कदम जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार किया। इब्रानी 2:9 में इसकी व्याख्या की गई है और मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें। मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया। एक तो स्वर्ग से कोई पृथ्वी पर आना नहीं चाहता, केवल प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और दूसरा, यदि कोई आ जाए तो वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार जो स्वर्ग में जाता है वो अमर हो जाता है अनंत जीवन पाकर। और इस पृथ्वी पर आकर के वो मरना नहीं चाहता। और अमरत्व तो यीशु मसीह का था, परंतु उस अमरत्व के अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खोया है, मेरे और आपके लिए गंवाया है और वो शून्यता में आए हैं। पढ़िएगा इब्रानी 2 उसका 9वां पद। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों में से
कुछ ही कम किया गया था। हाँ, स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया प्रभु यीशु मसीह को। किस मायने में कम किया गया? क्योंकि स्वर्गदूत कभी मरते नहीं हैं, स्वर्गदूत अमर रहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु भोगना था मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए उन्हें रक्त बहाना आवश्यक था। कभी हम सोचते नहीं हैं क्रिसमस पर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरने के लिए आए। और जो 3 भेंटें ज्योतिषियों ने चढ़ाई थी, सोना उनकी पवित्रता को दर्शाता है और लोभान प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है, लेकिन जो गंधरस है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। और इसीलिए अभी हमने गाया गंधरस लाया प्रभु यीशु मसीह के संताप के लिए, त्राता संताप, गंधरस लाया त्राता संताप, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाता है ये गंधरस। तो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किए गए। किस मायने में कम किए गए प्रभु यीशु मसीह? कि वो मर सकें मेरे और आपके लिए। और आगे पढ़िएगा 7वां कदम जो यीशु ने उठाया है, क्रूस की मृत्यु को उन्होंने सह लिया। और कोई आसान मृत्यु नहीं थी। हमने तो कुछ बातों को कुछ समय के लिए फिक्स करके रखा है कि बड़े दिन में केवल जन्म उत्सव मनाना है और गुड फ्राइडे में हमें क्रूस के बारे में विचार करना है। लेकिन यू कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रेडल। हम क्रूस को और चलनी को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। चलनी के बारे में जब सोचते हैं तो हमें क्रूस के बारे में सोचना पड़ेगा। और संत पौलुस ने यही किया है। प्रभु यीशु मसीह की महानता को उन्होंने प्रकट किया और लिखा कि क्रूस, फिर से पढ़िएगा 9वां पद, इस कारण परमेश्वर नहीं 8वां पद, कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ मेरे और आपके लिए किया। आज के दिन उन्हें इस रूप में मुझे और आपको स्मरण करना लाजमी है। आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जो कंगाल बने हैं किस तरह से बने हैं। ये केवल शब्द नहीं है कि पौलुस ने लिख दिया कि वो कंगाल बन गए, लेकिन इसकी व्याख्या भी आवश्यक है कि किस तरह से कंगाली का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और यूसुफ के गरीब परिवार को चुना जन्म लेने के लिए। वो धनाढ्य परिवार नहीं था। बहुत से धनाढ्य परिवारों के लोग थे फलस्तीन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और यूसुफ के गरीब परिवार को चुना कि वे वहां जन्म ले सकें। और जरा हम विचार करें उनके सांसारिक पिता और माता मरियम के विषय में। लूका 2 के प्रारंभिक पदों में जो आज का पाठ हमने पढ़ा है, हम वर्णन पाते हैं कि सम्राट अगस्तुस कैसर की आज्ञा के अनुसार जनगणना में नाम लिखाने के लिए उन्हें नासरत से बैतलहम जाना पड़ा। पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए अपने हृदय में और आप सोचिए कि उस जमाने में आज से 2000 वर्ष पहले ये कितनी कठिन यात्रा थी। 80 मील की यात्रा, कोई सड़क नहीं उस जमाने में। और आपने देखा होगा पुराना जो पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड नहीं, जो ग्रीटिंग कार्ड है, क्रिसमस ग्रीटिंग कार्ड, उसमें आपने देखा होगा कि यूसुफ पैदल चल रहे हैं और एक गधी है जिसके ऊपर मरियम बैठी हुई है। मेरे घर में एक पोस्टर है और उसे मैंने बड़ा संभाल के रखा है, सिर्फ यही देखने के लिए, इसी बात के ऊपर चिंतन करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता ने गरीबी को देखा है। तो एक कठिन यात्रा उन लोगों ने की है नासरत से बैतलहम आने के लिए, 80 मील की कठिन यात्रा। और उस समय जबकि मरियम कैरी कर रही है, मरियम गर्भवती है। पद 5 में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाने के लिए वो बैतलहम में अपने दाऊद के नगर में आया, क्योंकि दाऊद का वंशज वो था।
प्रभु यीशु मसीह के माता पिता वास्तव में गरीब थे। जिस समय वो बैतलहम आए, बैतलहम खचाखच लोगों से भरा पड़ा था, क्योंकि बहुत से दाऊद वंशी वहां पर आए थे और वे सब चाहते थे कि जो सम्राट की आज्ञा है उसका वो पालन करें। और उसी बीच प्रभु यीशु मसीह के माता पिता पहुंचे हैं और लूका लिखते हैं 7वें पद में, दूसरे अध्याय के 7वें पद में, उसके दूसरे हिस्से में वो लिखते हैं कि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में आने के लिए कोई कमरा भी नहीं मिला। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि सराय में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि प्रभु यीशु के पिता, सांसारिक पिता यूसुफ के जेब में पैसे नहीं थे, वो गरीब थे। और इसे हम कैसे जानते हैं कि जब प्रभु यीशु के जन्म के बाद पश्चात 40 दिन हुए तो व्यवस्था के अनुसार शुद्धिकरण के लिए उन्हें यरूशलेम के मंदिर में आना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था में लिखा कि जो पहलौठा बच्चा है वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। और ये जब आए तो लिखा है कि उन्होंने पंडुकी का जोड़ा बलिदान किया। और पंडुकी का जोड़ा इसलिए बलिदान किया क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी कि परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए, मेल बलि के लिए वो कोई महंगे पशु को खरीद सकें। तो ये स्थिति थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, और इसीलिए अंत में उन्हें अस्तबल में आना पड़ा, अंत में उन्हें गौशाले में आना पड़ा। यद्यपि ये दोनों शब्द सुसमाचार में नहीं है, हम व्याख्या इसलिए करते हैं क्योंकि चरनी शब्द आया है और चरनी प्रयुक्त होता है, पत्थर का बना हुआ होता था उस जमाने में, आज भी बना होता है पशुओं को दाना पानी देने के लिए, चारा देने के लिए। और जब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने उसे ही किसी तरीके से साफ किया होगा, और ऐसा हम प्रदर्शित करते हैं कि पैरा उन्होंने रखा होगा। और स्वर्गदूतों ने पता दिया था कि कपड़े में लिपटा, तो उनकी माता ने उसे कपड़े में लपेटा होगा। गरीब उनके माता पिता थे। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था, वास्तव में उस समय भी कुछ नहीं था उनके माता पिता के पास जब वो उनका जन्म हुआ, परंतु उनके पास कभी भी कुछ नहीं था। मैंने कुछ यहाँ पर बातें लिखी हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में उन्होंने कंगाली का सा जीवन व्यतीत किया। मांगी हुई चरनी में उनकी माँ ने उन्हें रखा था। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने नाव मांगा ताकि वो उपदेश दे सकें। मांगे हुए गधी पर उनकी राज की यात्रा निकली। मांगी हुई उपरोठी कोठरी में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लिए मांगा गया कि उनके क्रूस को उठा ले चले। उनका अंतिम वस्त्र भी ले लिया गया और मांगी हुई कब्र में दफन किया गया। कुछ भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह के पास। और मैंने किताब पढ़ी श्राउड ऑफ टूरिन, और उसके लेखक ने बतलाया कि एक वस्त्र है जो इटली के टूरिन शहर के किसी चर्च में रखा हुआ है, एक ताबूत में, और लाखों लोग आते हैं उस वस्त्र को देखने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो उस वस्त्र में ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से उतार कर लपेटा गया था और कब्र में रखा गया था। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए तो प्रभु यीशु मसीह तो मिले नहीं वहाँ पर, लेकिन वो वस्त्र जिससे उन्हें लपेटा गया था वो वस्त्र वहाँ पर था। और ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर ली गई है उस वस्त्र की, और ये पता किया गया है कि उस वस्त्र में ऊपर की तरफ सिर जिधर रखा गया था जख्मों के निशान हैं, आप इसे भी देख सकते हैं इंटरनेट में। और उनके हाथों में कीलों के निशान हैं और पाँव में भी कीलों के निशान हैं, और यहाँ पसली में भी एक जख्म का निशान है। इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर में आप देख सकते हैं, इंटरनेट में ये स्पष्ट रीति से दिखाया गया है। तो मैं जब श्राउड ऑफ टूरिन पढ़ रहा था तो उसके लेखक ने बतलाया कि वो एक जांच समिति में थे जो इस बात की जांच कर रही थी कि वास्तव में वो वस्त्र 2000 वर्ष पुराना है या ये फेक है, एक झूठी बात है उसके विषय में। तो वो कहते हैं कि यद्यपि हमारी टीम किसी निष्कर्ष पर, ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा।
वो लिखते हैं कि जब मैं जांच रहा था कपड़े को, तो जिधर पांव हैं उस तरफ मैंने देखा कि धूल के कण हैं, और मैंने अनुमान लगाया कि प्रभु यीशु मसीह पैदल ही चला करते थे। उन्होंने किसी वाहन का या किसी सवारी का प्रयोग नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। और वो तो ये भी लिखते हैं कि वो नंगे पांव चला करते थे। तो ये है जगत का उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, जिसके जन्मदिन को आज हम मना रहे हैं। और उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी अपना कहने को नहीं था। एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास, लूका उसका बयान करते हैं 9वें अध्याय में 57 पद में। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। यदि ये पद मिल गया हो तो पढ़िएगा, लूका 9:57 पद। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनके अपने अपने बसेरे हैं, पक्षियों के बसेरे हैं, यहाँ तक लोमड़ियों के भी बसेरे हैं, परंतु मेरे पास सिर रखने की जगह नहीं। एक बाइबल अनुवाद में आया है कि सिर रखने के लिए तकिया तक नहीं है, कुछ भी नहीं था। हम कितनी मौज मस्ती के साथ क्रिसमस मनाते हैं, हम कितना मनोरंजन करते हैं। हमने सांसारिक रूप दे दिया है बड़े दिन को। हम इसके उन्माद में ना खो जाएं, हम इसकी चकाचौंध में ना खो जाएं, पर हम सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने कष्टों को उठाया है। एक और विवरण मैं देना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह ने कितनी तकलीफ़ों को सहा है। मत्ती 2 उसका 13वां पद हमने पढ़ा। उनके चले जाने के बाद, किनके चले जाने के बाद? ज्योतिषियों के चले जाने के बाद। क्योंकि ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने आए थे, उन्होंने दर्शन किया। और जब वो यरूशलेम में राजा हेरोदेश के महल में थे, तो राजा हेरोदेश ने कहा था कि जब वो राजा मिल जाए तो मुझे भी सूचना देना, मैं भी उसे प्रणाम करने जाऊंगा। लेकिन रात में स्वर्गदूत ने दर्शन देकर चेतावनी दी ज्योतिषियों को कि तुम उस मार्ग से नहीं जाना जिससे तुम आए हो, तुम दूसरे मार्ग से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेश राजा उस बालक को जो जन्मा है मारने पर है। तो यहाँ लिखा है, उनके चले जाने के बाद, ज्योतिषियों के जाने के बाद, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात ये घटना घटी। हम कितनी मौज मस्ती करते हैं, कभी सोचें प्रभु यीशु मसीह के दुखों के बारे में। यीशु मसीह रिफ्यूजी बन गए, यीशु मसीह शरणार्थी बन गए। स्वर्गदूत ने कहा भाग जा, और लिखा यूसुफ उसी रात मरियम और उस छोटे बालक को लेकर मिस्र देश आ गया। मिस्र देश, जहां की भाषा वो नहीं जानते, जहां की भूगोलिक स्थिति से वो परिचित नहीं है, जहां की करेंसी उनके पास नहीं है। और यूसुफ आ गए और वहां तब तक वो रहे हैं मिस्र देश में जब तक वो कट्टर खूंखार हेरोदेश की मृत्यु नहीं हो गई। और उसके मृत्यु के पश्चात ही वे लोग यूसुफ, मरियम और प्रभु यीशु मसीह अपने नासरत, अपने देश में आया, और फिर नासरत में वे लोग आकर रहने लगे। कितनी कठिन परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के पास आई। घर से उन्हें बेघर होना पड़ा। कभी हम उस पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। आज लाखों लोग शरणार्थी हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंचे हैं, शरण उन्होंने लिया है, शरणार्थी घर से बेघर हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी समानता में आए हैं, उन्होंने जन्म लिया है। कभी हम क्रिसमस पर इन दुखों के बारे में विचार करें। और लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया। फिलिपियों 2 उसके 9वें पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया और उन्हें वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। और वो लिखते हैं, इसलिए जो भी स्वर्ग में है और जो कोई पृथ्वी पर है और जो कोई पृथ्वी के नीचे, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। याद रखें,
ये क्रिसमस केवल हमें खुशी दिलाने वाला पर्व नहीं है, लेकिन हम उन पीड़ा की तरफ भी ध्यान दें, उन आंसुओं की तरफ भी ध्यान दें। लिखा है कि राहेल में जब हेरोदेश राजा ने कत्लेआम किया 2 वर्ष से छोटे बच्चों का, तो लिखा 17वें पद में, जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है। बच्चों को, 2 वर्ष से छोटे बच्चों को उनकी गोद से, माँ की गोद से छीन करके उनका कत्लेआम किया गया। ये दूसरा पक्ष है क्रिसमस का, जो आंसुओं से, दर्द से, विछोह से, भेदभाव से भरा पड़ा है, और हमें इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचा नाम दिया है जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। और लिखते हैं कि परमेश्वर पिता की महिमा में हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज वो दिन है जिसमें हम अंगीकार करें, स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। और हम उस गीत को गाएंगे कि बड़ा दिन केवल एक रीत नहीं है, परंतु एक निश्चय करने का, एक संकल्प लेने का दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महानता को प्रकट करें। अपने हर्षोल्लास में, उमंग में हम इतने ना खो जाएं कि प्रभु यीशु मसीह की महानता को। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पृष्ठ 22 से हम निकाल लें इस गीत को, पूरब में चमका एक बड़ा तारा, उसके तीसरे पद को हम गाएंगे। केवल एक गीत नहीं है ये, केवल एक गीत नहीं है ये, सुन लो अब ऐ लोगों इस सच्चाई को, जिसने भी इस सच्चाई को, जिसने भी दिल खोला ग्रहण किया, उसके जीवन में ज्योति लाया प्यारा मसीह, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां, पूरब में चमका एक बड़ा तारा, पैदा हुआ है आज मसीह, खुश है सारा जहां, पूरब में चमका। प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। संत पौलुस लिखते हैं कि वो धनवान होकर के भी कंगाल बन गए, ताकि उनके कंगाल बनने से हम धनवान कर दिए जाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस त्याग के लिए जिसे उन्होंने हमारे लिए किया, स्वर्गीय सिंहासन का त्याग किया। पिता, वो सृष्टिकर्ता हैं, उन्होंने अपने अधिकार को, अपने गुणों को उन्होंने छोड़ दिया, शून्य किया, अपने आप को खाली किया और मनुष्य बन गए। और पिता, आपके तुल्य होकर के भी उन्होंने आपको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने अधिकार को अपने उपयोग में उन्होंने कभी भी नहीं लाया अपने स्वार्थ के लिए, परंतु पिता हर बार उन्होंने त्याग किया अपना, क्योंकि उन्हें हमें बचाना था, हमें आत्मिक आशीषों से धनवान करना था, और इसलिए हम उनके महान त्याग को देखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनका जन्म दिवस आज हम मनाते हैं। प्रार्थना है पिता कि जो संदेश हमने सुना है वो हमारे लिए एक बड़ा आधार बन जाए, आज वो हमारे लिए
हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके, कि हम परंपरावादी क्रिसमस से अपने आप को दूर रखें और उस क्रिसमस पर हम ध्यान लगाएं, मनन करें, चिंतन करें जो आप चाहते हैं, ताकि हमारा ये पर्व आपको ग्रहण योग्य हो सके। आपकी आराधना करते हुए हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के युगान युग होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। बड़ा दिन मुबारक हो। फिर से बोलेंगे, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो।